ज्ञान की अनुभूति जिस गुरु गोविंद की कृपा से मुझे हुई है, उन गुरु के चरणों में मैं प्रणत हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। उस ब्रह्म निष्ठा का, उस ब्रह्म ज्ञान का कितना महत्व है, ये अग्रिम श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभ मता पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यर्विना लभ्यते। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि हम सब लोग जितने लोग हैं बड़े भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली हैं? जंतूनाम नरजन्म दुर्लभ अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। पता नहीं कितने संसार की योनियां हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक किसी विद्यार्थी ने किसी विश्वविद्यालय के ये टॉपिक चुना नहीं। अगर चुने तो उसको तो बड़ी सरलता से डॉक्टरेट मिल सकती है, खाली ये खोज करे कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी। एक कम से कम 1000 प्रश्न तो उससे बन जाएंगे। तो भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं जंतु नाम, इतने जंतु हैं, इतने प्राणी हैं, और उन प्राणियों में हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर मिल गया, ये बड़े भाग्यशाली। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ। मनुष्य का जन्म प्राप्त होना बहुत कठिन है। पिछले दिनों कनाडा के टोरंटो में प्रवचन कर रहा था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि यदि ये नरजन्म बहुत दुर्लभ है तो संसार की आबादी क्यों बढ़े? ये सब बड़े पुण्यशाली लोग। मैंने कहा यहाँ जो भगवान आदि शंकराचार्य ने शब्द प्रयोग किया वो नर शब्द का किया है। नर शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान की ओर बढ़े, नारायण। नारायण शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। विष्णु को तो हम नारायण कहते ही, लेकिन नारायण शब्द का अर्थ है ज्ञान। जो नारस्य अयनम नारायणम, जो ज्ञान का संपूर्ण खजाना है, संपूर्ण कोश है, जहां संपूर्ण ज्ञान विराजमान है, उसको नारायण कहते हैं। तो जो केवल मानव शरीरधारी व्यक्ति की यहां वंदना नहीं कर रहा। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये शरीर प्राप्त करने के बाद, नरदेह प्राप्त करने के बाद किंचित मात्र भी नारायणत्व की ओर प्रस्थान करने का विचार जिनके मन में जागा, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ। ऐसे नर संसार में बहुत कम हैं, और यदि इस प्रकार का जन्म मिलता है तो भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं आपको बड़े भाग्यशाली हैं, आपको दुर्लभ सुलभ हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाराज ने तो बहुत वंदना की है मनुष्य तन की, और उन्होंने कहा ये दुर्लभ है, इसे तो सदग्रंथों ने गाया है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। यहां भी दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है, और यहां भगवान आदि शंकराचार्य ने भी कहा। और वहां उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्यता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वो मनुष्य, वो मानस है। मनुष्यता का गुण है मनो अपत्यम पुमान मानवा। संसार में सबसे पहले जीवन और व्यवहार शास्त्र की रचना करने वाले महाराज मनु के बताए हुए सिद्धांतों का किंचित मात्र भी अपने जीवन में अनुसरण करने वाला व्यक्ति मनुष्य हो सकता। इसलिए वहां मनुष्य की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास ने, और यहां पर नर की वंदना की भगवान आदि शंकराचार्य। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः